लेट्स सपोज कि ओके, लेट मी टेक अ फ्रेश पेज, ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के बारे में बात करता हूँ। आर ओ के जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आया है आर ओ का, ठीक है, आर ओ का है, ARO भी है और कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है। अराउंड 585 को समथिंग वैकेंसी है। लेट सपोज कि 580 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। अब इसमें से क्या किया है इन्होंने, 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, लेकिन स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ठीक है। मैं पूरा सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। आपको 4 जगह वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ठीक है। लेट मी चेंज सम कलर, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेज 1 स्टेज 1 एंड स्टेज 2। पहले स्टेज 1 की बात कर लेते हैं। देयर आर 3 स्टेज, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 ऑल्सो, ठीक है। यानी स्टेज 1 में क्या है, आपका जैसे पहले एग्ज़ाम होता था ऑनलाइन मोड पे, अब एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड पे, जो कि 2017 या 19 के टाइम पे हुआ, 17 के टाइम पे हुआ था ऑफलाइन। सेम प्रोसेस होगा ऑफलाइन मोड पे। पेन एंड पेपर मोड है, पेन पेपर मोड है, और इसका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। 300 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 200 क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 आवर टाइम मिलेगा, ठीक है। 3 आवर टाइम मिलेगा, आराम से गोला भरिए, काफ़ी टाइम है। पूरा GS का पेपर रहता है, एक जस्ट लाइक GS। मैथ्स भी इंक्लूड है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर है, यूपी स्पेशल है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन एंड सेंसस, एंड देयर आर सम क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक्स ऑल्सो। तो ये सारा कुछ रहेगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज ना। सेकेंड स्टेज अब क्या होगा आपका, देखो जैसे सेकेंड स्टेज है, सॉरी हाँ सेकेंड स्टेज है, स्टेज सेकेंड, ठीक है, स्टेज सेकेंड। सेकेंड स्टेज में क्या होगा आपका, होगा पेपर, इसमें क्या होगा, ऐसे राइटिंग होगी, ठीक है, ऐसे राइटिंग होगी। ऐसे के बाद आपकी प्रेसी राइटिंग होगी, प्रेसी राइटिंग के बाद आपका होगा ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश और वाइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ है वो अनसीन पैसेज, ठीक है, अपठित गद्यांश जिसको बोलते हैं, अपठित गद्यांश, ठीक, अनसीन पैसेज। इसमें क्या है, पहला पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब जितने बच्चे पास कर लिए जाएंगे उसके से 7 टाइम बच्चे बुलाए जाएंगे स्टेज 2 और स्टेज 3 के। स्टेज 1 जो एग्ज़ाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली एक दिन में कंडक्ट होगा, और स्टेज 2 स्टेज 3 मोस्ट प्रोबेबली है कि ये भी एक दिन होगा, बट नोटिस में लिखा है कि डिफरेंट शिफ्ट में होगा। मतलब लाइक जैसे लेट सपोज कि आज मेरा हो गया तो कल आपका होगा, फिर किसी और दिन किसी और का होगा, मतलब 2 या 3 दिन में ये सारे बच्चों को कंप्लीट करा लेंगे। बट देखते हैं कैसे होगा कैसे नहीं, अभी इस पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। एक दिन भी हो सकता है और 1-2 दिन बाद भी हो सकता है, ठीक है। और 20 मिनट बाद इसी सेम सेंटर पे जहाँ पे आपका स्टेज 2 होगा, इसी 20 मिनट बाद इसी सेंटर पे आपका स्टेज 3 होगा, जो कि टाइपिंग का टेस्ट होगा, ठीक है। टाइपिंग वही सेम है, जो भी कोई चेंज नहीं हुआ है। 25 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट और 20 मिनट का टाइम मिलेगा, और 500 शब्द होंगे, कितना 500 वर्ड्स टाइप करना होगा। और 0.1 एक वर्ड अगर गलत करेंगे तो आपको इतना नंबर कटेगा, ठीक है। और स्टेज 2 और स्टेज 3 दोनों को मिला के आपकी क्या बनेगी, फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है। और इसमें एक सेक्शनल कट ऑफ भी इंक्लूड की है। सेक्शनल कट ऑफ में क्या है कि आउट ऑफ 200 आपको 50 मार्क्स तो लाने ही है, सॉरी 150 मार्क्स में आपको 50 मार्क्स तो लाने हैं इसमें स्टेज 2 में, ठीक है। 150 मार्क्स में 50 मार्क्स, और इसमें 50 मार्क्स में आपको 25 मार्क्स आने चाहिए। 25, हाँ जैसे 25, अभी एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, इतने मार्क्स आने चाहिए। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 दोनों को मिला के जब आप पास करेंगे ना, तब आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, और जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उस बेसिस पे आपकी जो 585 वैकेंसीज देयर आर टोटल हैं जो तीनों एग्ज़ाम में, उससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तीनों से। अब है क्या, कंप्यूटर असिस्टेंट का और आर का, ARO का। अगर आप आर में सेलेक्ट हो गए तो आप ARO और RO से निकाल दिए जाएंगे, मतलब इनमें आप काउंट नहीं किए जाएंगे। और अगर ARO में हो गए तो आप CA मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट में नहीं हो गए, और कंप्यूटर असिस्टेंट तो सबसे लास्ट है ये। तो ऐसे करके है, फॉर्म सिंगल फॉर्म भरा जाएगा, नो मल्टीपल फॉर्म, और फीस आपकी जनरल और OBC की जो है वो 1200 रुपये है, ठीक है। ये सारा कुछ प्रोसेस हो गया, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको एक बार, सिंपल सा, बस इतना ही है इसका यार, और कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल। बाद बाकी कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जैसे घटना चक्र जितनी भी है वो आप सारी घटना चक्र पढ़ लीजिए, इसके लिए घटना चक्र पढ़ लीजिए। करंट अपना कोई भी एक मतलब सोर्स उठा लीजिए, कोई भी सोर्स उठा लीजिए, यूपी स्पेशल हुआ, कंप्यूटर हुआ, यूपी स्पेशल हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सब पढ़ना आपको। तत्सार किताब मंगा लीजिए, यूपी एट अ ग्लांस करके घटना चक्र की किताबें आती हैं, पूर्वालंकन है, यूथ पब्लिकेशन की किताब है, वो सारा कुछ मंगा के आप खुद से पढ़िए। क्योंकि इस टाइम किसी का बैच लोगे ना, वो 2 या 3 महीने में आपको कुछ कंप्लीट नहीं करा पाएगा, और इसका एग्ज़ाम अगस्त लास्ट या सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जब
सारा कुछ चीज़ें हैं ना वो आपको खुद से ही करनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और घटना चक्र पढ़ लेना, ये सारा कुछ देख लेना, करंट के लिए डेली बाई डेली देखते रहना, या फिर देर आर मल्टीपल्स ऑफ चैनल हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। जैसे कि एक करंट के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स माना जा रहा है और काफ़ी अच्छा सोर्स भी है। जैसे मान लीजिए आप PIB पढ़ रहे हैं या फिर आप इसका समसाइकी मंगा लीजिए किताब, इन सबको किताबों। और मेरा तो बेस्ट मानना ये है कि AIR न्यूज़ करके चैनल है, वो AIR न्यूज़ करके, ठीक है, रेडियो AIR न्यूज़, प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लें AIR न्यूज़ का। डेली गवर्नमेंट का जो भी रहता है वो न्यूज़ आती है, तो इसको आराम से सुना करो लगा के बढ़िया से, बस हो जाएगा इतने से, ठीक है। और इतनी ये बात कि मैं नोटिस भी दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुकना। देखो ये रहा इसका टोटल नोटिस। जो फीस है जनरल और OBC की वो 1200 रुपये है। एक मिनट, हाँ ये 1200 रुपये फ़ीस है। SC ST EWS की जो फीस है वो 1000 रुपये है। फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं, 24 इज़ द लास्ट डेट, और फीस सबमिशन की जो है 25 है। और मैंने हाईलाइट करके रखा है कुछ ना कुछ। हाँ ये क्वालिफिकेशन है, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए सबके पास में, CCC का डिप्लोमा होना चाहिए, O लेवल का होना चाहिए, CCC होना चाहिए, या फिर BTech डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस से तो उससे होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, बाद में टाइपिंग आना चाहिए, वो सब में यस कर देना, मतलब ठीक है। और तीनों फॉर्म एक साथ भरे जाएंगे, एक बार ही फीस लगी, कोई दोबारा फीस नहीं लगी आप पे, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंसी रिजर्व की गई है कुछ ना कुछ हर एक लोगों के लिए। टोटल वैकेंसी जो भी है वो यहाँ पे लिखी है। असिस्टेंट रिव्यू की 380 वैकेंसी है, और रिव्यू ऑफिसर की 138 है, अनरिजर्व में 58 है, और EWS में इतनी, और OBC में वैकेंसी है 37। उसमें से वुमेन 7 वैकेंसी वुमेन की है, EMS की 1 वैकेंसी, PH की 1 वैकेंसी है। और उसके बाद फिर RO की जो वैकेंसी है, ARO की वैकेंसी है। ARO की वैकेंसी में OBC की 102 है, 20 वुमेन के लिए रिजर्व है, 2 DEF के लिए, ESM के लिए 5, और 4 PH के लिए, और 1 स्पोर्ट पर्सन के लिए रिजर्व है, ठीक है। अनरिजर्व में 154 है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ टोटल, ठीक है। और हाँ ये इसकी क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है, कि डिग्री से मतलब डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, O लेवल का CCC होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो क्राइटेरिया है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 18 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, और 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। OBC का वो अपना देख लेना टोटल मिला के क्या है। हाँ जो काम की बात हुई है, देखो यहाँ पे 7 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। कितना? 7 टाइम्स, जितना भी हुआ उसका 7 टाइम बच्चे बनाए जाएंगे। और पहला जो पेपर का एग्जाम का सिलेबस है वो यही है। देखो 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का, 3 आवर का टाइम मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, करंट, नेशनल का इंपॉर्टेंस चल रहा है। जनरल एप्टीट्यूड में आ जाएगा रीजनिंग, मैथमेटिक्स, और यूपी का स्पेशल आना चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, और एलिमेंट्री और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कभी इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, कभी 20 आ जाते हैं, तो अब डिपेंड करता है पर्सन टू मतलब एग्जाम टू एग्जाम, और कब किस साल में कैसा रहा है, इस साल क्या होगा नो वन नोज। बट हिस्ट्री को वेटेज ज़्यादा मिलता है ऑल टाइम, ठीक है। और सेकेंड स्टेज इज़ ऑल अबाउट ऐसे के बारे में सेकेंड स्टेज है। फिर प्रेसी राइटिंग है, ऐसे जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा, प्रेसी राइटिंग 30 मार्क्स की, 25 मार्क्स की ट्रांसलेशन, और 25 मार्क्स का हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये टोटल 50 मार्क्स का हो गया। और 40 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50 मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग है, ये सेक्शनल कट ऑफ लगा दिए इन्होंने, ठीक है। आउट ऑफ 150 आपके 50 मार्क्स को आने ही चाहिए, और टाइम मिलेगा आपको 2 आवर का। और इसी दिन आपका स्टेज 3 भी हो जाएगा, उसमें से आपको 25 नंबर लेके आने आउट ऑफ 50, ठीक है। और ये जो होगा वो 20 मिनट के गैप के बाद होगा पेपर, ठीक है। और इसमें टाइम भी आपको 20 मिनट मिलेगा, और टोटल कितना होगा 50 मार्क्स का टाइपिंग में, ठीक है। ये देखो सिंगल स्टेज में विद अ गैप ऑफ 20 मिनट, स्टेज 2 और स्टेज 3 साथ में होगा, और स्टेज 1 पेन और पेपर मोड पे होगा, ठीक है। उसके बाद हाँ टाइपिंग की स्पीड का ध्यान रखना कि 20 मिनट में, देखो लिखा क्या है, रिक्वायर्ड स्पीड वर्ड पर मिनट फॉर द कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन स्टेज 3 एग्जामिनेशन शैल बी कैलकुलेटेड अगेंस्ट द करेक्ट वर्ड टाइप बाय द कैंडिडेट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। एग्जाम्पल 20 मिनट मतलब वो जो मानते हैं, और विद इन द टाइम द टेस्ट इज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विच एवर अर्लियर। या तो 20 मिनट में आप सबमिट कर दो 500 शब्द जो भी उनकी स्पीड के हिसाब से, या तो आप उससे पहले भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसमें लिखा है कि सबमिट का बटन एक्टिव रहेगा उस पर टाइपिंग के टाइम पे, तो आप 20 मिनट से पहले भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, सबमिट कर दोगे तो बैठे रहोगे आराम से, आपकी एक्यूरेसी इनहेंस होगी। मतलब अगर टाइम से कर दोगे तो स्पीड आप ऑटोमेटिकली बढ़ के जाएगी। अगर ज़्यादा टाइम लोगे उसी में 20 मिनट में पूरा पैसेज टाइप कर दो, तो कहीं ना कहीं आपकी 25 मिनट वर्ड पर मिनट नहीं हो सकती है, तो ठीक है, तो वो दिक्कत आ सकती है। और बाद बाकी बुकलेट से स्टेज 2 के लिए ना बुकलेट प्रोवाइड करी जाएगी आंसर की साथ में, पूरा बुकलेट होगी, ठीक है। तो उसी में आपको लिख के और वो सबमिट हो जाएगी आपकी।
और बच्चे 7 टाइम्स बुलाए जाएंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो स्टेज 2 और स्टेज 3 के साथ में बनेगी। देखो यहाँ पे लिखा है एग्रीगेटेड मार्क्स प्रोड्यूस होता है कैंडिडेट इन द स्टेज 2 और स्टेज 3 के साथ में, ठीक है। और सेक्शनल कट ऑफ मैंने आपको बताई दी इतना होनी चाहिए, और कोई इंटरव्यू नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा है कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। स्टेज 1 में जो आपका होगा उसमें, स्टेज 2 तो मैंने बता दिया। स्टेज 3 में जो टाइपिंग का है वो 0.1 मिस्टेक करोगे तो 0.1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। और प्रोविजनल आंसर की भी आएगी स्टेज 1 के लिए, ठीक है। और आपको 2 से 3 दिन में रिवाइज आंसर की भी मिल जाएगी। डिस्प्ले करिए क्वेश्चन किसी का अगर कोई ख़राब क्वेश्चन है उसको आप सही कराना या फिर गलत क्वेश्चन में आंसर दिया तो उसके लिए 500 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। स्कैन OMR कैंडिडेट रिवाइज टू डाउनलोड देयर स्कैन OMR आंसर टू रिलीज डूइंग द चैलेंज ऑफ आंसर की विंडो फॉर रिकॉर्ड विल अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड, ठीक है। वो मिलेगा आपको टोटल देखने के लिए। और बस यही है यार टोटल एग्ज़ाम में। और क्या, अच्छे से फॉर्म भर दीजिए आप, और फॉर्म में फ़ोटो सही से भरना। फ़ोटो लगाते टाइम पे नीचे आपको डेट भी लिखनी है फ़ोटो के साथ में, जस्ट लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये सेम, ठीक है। ऐसे करके दिखना चाहिए आपको, सही से आप दिखना चाहिए। साइज़ है, थंब लगाना है, लेफ्ट थंब लगना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगना है, 10th की मार्कशीट, और एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं भी हो तो NOC लगेगा आपका, अगर ऑलरेडी कहीं जॉब पे हैं आप तो, ठीक है। तो यही सब है, और क्या है, बस यही है बताने के लिए मेरे पास टोटल, ठीक है। और बाकी आई कंप्लीटेड मैनी स्लाइड लाइक PIB अभी मई मंथ का मैंने पूरा स्लाइड बना के रखी है। टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम पर मैं कराता हूँ पूरा, जैसे भाभलिया स्कीम हुआ, ये पूरा कंप्लीट बना के रखा है, कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, कहाँ नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जैसे जज का अमेंडमेंट कैसे कैसे हुआ है, अभी जज का जो बढ़ाया गया सीट, मेंबर्स जो बढ़ाए गए 33 थे 37 हुए हैं वो, उसका पूरा, ठीक है। और बहुत कुछ कवर किया है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट था जहाँ जहाँ से मिल सकता था, जैसे इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स हुआ, सेहत मिशन हो गया दिल्ली में, ठीक है। ये बुक लॉन्च की गई है एक, ठीक है। और जो भी था इम्पोर्टेंट यार मैंने बहुत सारा कुछ कवर किया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में, जैसे आज फ्लेक्सी सेल की न्यूज़ थी, ठीक है। ग्रीन मतलब जो भी गवर्नमेंट की साइट रही, स्कीम रही, और एक्सरसाइज रही मिलिट्री की, कहीं भी जैसे ये मिलिट्री की एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। इसका नाम क्या है, मल्टीलेटरल प्रगति उमराव मेघालय में हुई है, ठीक है। तो उसको कवर किया है, मतलब पूरा जो भी है वो सारा कुछ कंप्लीट करके रखा है। टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम पे मैं कराता हूँ। बाद में परेशान मत हो यार, मतलब लगे रहो अपने काम में, और आज नहीं तो कल हो ही जाना है यार। बस ईमानदारी से लगे रहना है यार, ऑनेस्टी के साथ में। ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार, और मतलब चीज़ें सारी सेकेंडरी हैं, बट ऑनेस्टी ज़रूरी है अपने काम के प्रति। ऑनेस्टी रो, बाकी कहीं और मक्कारी कर लो, नो वन नोज़ यार, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप काम के प्रति अपनी ईमानदार रहो। लेट सपोज़ कि आपने बोला कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, तो बस करना है यार, फिर और कुछ नहीं देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, नहीं देखना है ना, क्योंकि आपका काम वही है करना। फिर आप 50 चीज़ों में क्यों जा रहे हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, क्यों करना है भाई, वो करो ना जो काम का हो, बस। और क्या है, बाकी पढ़ते रहो करते रहो। लोअर PCS के लिए भी है, लेट सपोज को कोई ना कोई क्लास लगाते हैं साइंस टेक एनवायरनमेंट के लिए, या फिर डिसास्टर मैनेजमेंट हुआ या कंप्यूटर स्पेशल हुआ, कंप्यूटर का हुआ कुछ ना कुछ, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं नेक्स्ट टाइम से। और बाकी जो बुक्स बताएंगे वो सोर्सेज बताएं, एक बार फॉलो करना देखना, और स्टार्टिंग में जो भी बोला उसको माइंड मत करना, मतलब लाइक आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं सही लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बी ऑनेस्ट विद द थिंग्स यार, ठीक है। और ये नेक्स्ट टाइम पे मैं स्लाइड वाइड जो भी है वो कंप्लीट करा दूंगा। और ऐसे ही मैंने जून मंथ का भी स्टार्ट किया है, ठीक है। देखो जैसे आज जून का मैंने ये टोटल जो भी न्यूज़ थी ना जून की, अभी तक 3 से 4 तारीख तक हुई है, 5 तारीख तक, वो मैंने सारी यहाँ पे बना के रखी है। DPIT ने अपना इंडेक्स जारी किया, दूसरा रिवाइज़ कर दिया है उसने WPI को, ठीक है। उनका क्या क्या इंडेक्सेस हैं, क्या क्या है, वो सारा कुछ मैंने। अब सी फूड के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार ये, मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। देखो होता क्या, जैसे एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट जाना है ना बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, तो होता है अपीडा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में काम करती है अपीडा। तो ऐसे ही इसमें होता है एम्पीडा, मतलब एम्पीडा करके, ठीक है। ये मीट का प्रोडक्शन करती है, बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो इंडिया ने इस ईयर जो टोटल एक्सपोर्ट किया है वो ना 19 लाख मेट्रिक टन किया है, और जो USD में प्राइस है वो 8.46 बिलियन है, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग क्या एक्सपोर्ट किया है, फ्रोजन श्रिम्प, ठीक है। ये फ्रोजन श्रिम्प रहता है, मतलब सी फूड है, तो उसको हमने एक्सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा कहाँ किया है, USA में लार्जेस्ट मार्केट है। उसके बाद चाइना के बाद फिर यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन के बाद फिर साउथ एशियन, उसके बाद फिर जापान, देन मिडिल ईस्ट, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। और ब्लैक टाइगर श्रिम्प भी रिकॉर्डेड वॉल्यूम और ग्रोथ में हुआ है, ठीक है। फिर फ्रोजन फिश जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सी फूड किया है हम लोगों ने। उसके बाद थर्ड नंबर पे आई है ड्राई सी फूड, ठीक है।
उसके बाद क्या है, इन द टर्म ऑफ ओवरसीज मार्केट यूनाइटेड स्टेट रिमेन द लीडिंग इंपोर्टर ऑफ इंडियन सी फूड इन द वैल्यू टर्म्स, ठीक है। वैल्यू के टर्म में सबसे ज़्यादा कौन रहा है, यूएस रहा है, और चाइना जो रहा है वो क्वांटिटी के टर्म में रहा है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी किसने मंगाई है, वो चाइना ने। और अगर वैल्यू के टर्म में देखें कि पैसा ज़्यादा कहाँ से आया, वो यूएस से आया। यूरोपियन यूनियन ने जो रहा है वो थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन इन द वैल्यू टर्म। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया नेशंस जो गए वो रहे, उसके बाद जापान रहा, देन मिडिल ईस्ट। और जो 3 पोर्ट है ना, जो टॉप 3 पोर्ट हैंडलिंग द सी फूड एक्सपोर्ट इन द कार्गो, वो है विशाखापट्टनम जो वाइजैक में है, JNPT जो ट्रस्ट है, और JNPT का पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और उसके बाद कोची, ये है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी थी मुझे, तो इससे क्वेश्चन बनने की ना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मतलब पूछ लेगा वो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग सी फूड में, तो फ्रोजन श्रिम्प। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ लेगा वो सेकंड पे क्या है, तो फ्रोजन फिश है। वो फ्रोजन श्रिम्प है जो पहले नंबर पे है, फिर पूछेगा फ्रोजन श्रिम्प सेकंड पे है, फिर पूछ लेगा कि थर्ड नंबर पे है तो ड्राई सी फूड है, या पूछ लेगा कि कौन से कंट्री में हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, तो यूएस में। अब वो पूछ लेगा कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा बाई क्वांटिटी किया है, क्वांटिटी में चाइना है। अगर वैल्यू के टर्म में बात करें तो यूएस है। और 3 बोलेगा टॉप 3 कंट्री बताओ, तो कौन सा है, यूएस है, चाइना हुआ, और यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, ऐसे करके। और तो यही है यार, सामने सबके रहता है यार, तुम बस सर्च कर पाओ और चीज़ों को कर पाओ बस। जैसे असम है, तो असम में वो क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मूंगा सिल्क होती है ना, मूंगा सिल्क, तो असम ना सोल प्रोड्यूसर है मूंगा सिल्क का, तो वो पूछ लेगा इस असम इज सोल प्रोड्यूसर ऑफ मूंगा सिल्क। तुम्हें लगा नहीं यार, कहीं और भी तो होती होगी, लेकिन वो सिर्फ असम में होती है, ठीक है। तो अब ट्रैप करता है यार, फंसाता है चीज़ों को लेकर। जैसे आज पहली बार उन्होंने फ्लेक्स फ्यूल की बात की है कि E20 से हम E100 की तरफ जाएंगे। E85 उन्होंने लॉन्च भी कर दिए हैं, मतलब हीरो की पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की गई है फ्लेक्सी फ्यूल पे, और मारुति सुजुकी की कार वैगनार करके थी, वो लॉन्च की गई है। इथेनॉल का प्रोडक्शन देखो कैसे इंक्रीज़ हुआ है। इथेनॉल का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है 2013-14 में हम लोग केवल लेस देन 1.5 बढ़ाते थे, मतलब प्रोडक्शन करते थे। 2025-26 में हम लोगों ने टोटल 20% से ज़्यादा ब्लेंडिंग करने लगे, ठीक है। उसके बाद जो कि 5 साल से ज़्यादा हम लोगों का टारगेट अचीव हो गया, 5 साल पहले ही अचीव कर लिया, क्योंकि हमने 20% टारगेट मतलब इथेनॉल मिक्स करने लगे पेट्रोल के साथ में, ठीक है। इथेनॉल का प्रिक्वायरमेंट हैज़ राइजन फ्रॉम अबाउट 38 करोड़ लीटर्स इन दिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 13-14 से। अब जो हम डेली बना रहे हैं ना, वो बना रहे हैं 1040 करोड़ लीटर डेली बेसिस पे, समझ लो आप। और पहले कितना बनाते थे, 38 करोड़ लीटर, ठीक है। अब कहाँ 1040 करोड़ और कहाँ 38 करोड़। While ethanol production capacity expanded nearly 5-fold from 421 करोड़ लीटर से लेके 2000 करोड़ लीटर इन 2026. This shift has reduced crude oil imports, saved foreign exchange, lowered emission and increased farmer income. I don't know कि कितने फार्मर की इनकम इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, बट जो भी डाटा सामने है वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। LPG का प्रोडक्शन पहले 32 टन मिलियन मेट्रिक होता था, अब वो 52 होने लगा LPG का प्रोडक्शन, क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी LPG की इतना सारा। तो वही है बात, बाकी यही किया है मैंने सारा कुछ, और जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं पढ़ा दूंगा सारा कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इलाहाबाद का बता दिया, लोअर पीसेस लगा है, तो इसी सब का प्रिपेयर करो, और किसी और ज़्यादा लोगों के चक्कर मत पड़ो यार। तुम्हारा जो भी सोर्स हो, मैं नहीं कह रहा कि मेरा आप करो या किसी और का करो, जिसका जो करना है करो यार, मतलब आप, लेकिन बस परेशान मत हो, ठीक है। और एक लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का नीचे साइड पे, तो उसको ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स मैंने डाल के रखी हैं, घटना चक्र हुआ या जो भी नोट्स वोट्स होंगे तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना उसको और ले लेना। अगर नहीं हो आपके पास रिसोर्स, अगर हो तो कोई ज़रूरत नहीं उसको ज्वाइन करने की, चिल रहो, मस्त रहो, और बाद में लगे रहो यार, हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग रेस में हैं, तो आज नहीं तो कल चीज़ें हो जाती हैं सही से। बाद बाकी किसी टीचर वीचर की ज़्यादा चक्कर में मत पड़ा करो यार, मतलब ठीक है अपने जगह पे है, बट अंधभक्त मत बनो, किसी के भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो, ठीक है। अब बहुत बड़ी बात मैंने कह दी है, समझने के लिए सारा काफ़ी है। बाद बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करो और मस्त रहो, बिंदास रहो, टाटा बाय बाय।